एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ऑन फाइंडिंग द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, दो पार्ट्स हैं इसमें। फर्स्ट है हमारे पास, हमें डोमेन फाइंड करना है इस फंक्शन का। इसका मतलब हम यहाँ पे डिवीजन करके लिखते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है, हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। तो हम इसको लिखते हैं कि f(x) इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, √x प्लस √2x माइनस 1। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। हमारा फंक्शन हमें ये गिवन है और हमें फाइंड करना है इस फंक्शन का डोमेन। तो हम कैसे करेंगे? आप सभी को पता है कि जब कभी भी हमारे रूट के अंदर कोई क्वांटिटी होती है तो दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट हमारे पास पॉसिबल नहीं होता। तो हमारे रूट के लिए ये क्राइटेरिया बनती है। अब यहाँ पर इस फंक्शन में हमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास दो रूट अलग अलग से इवॉल्व है, एक ये है और एक ये है। तो हम इसको दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और दोनों में जो हमारा डोमेन आएगा हम उनके कॉमन पार्ट विच इज द इंटरसेक्शन पार्ट, उसको अपना इस फंक्शन के लिए डोमेन कंसिडर करेंगे। जैसे हमने पहले कंसिडर किया √x को, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इसका मतलब कि ये आ गया हमारे पास 0 या 0 से बड़ा कोई भी नंबर, मतलब इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। ये हमने फर्स्ट पार्ट को कंसिडर करा था। अब हमें सेकेंड रूट को कंसिडर करना है विच इज √2x माइनस 1। अब यहाँ पर हमारे पास बॉक्स की जगह ये पूरा ही नंबर है, दैट इज 2x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो ये आ गई 1/2 से बड़ी। इसका मतलब कि 1/2 से इन्फिनिटी तक का कोई भी नंबर हम इसमें इस पर्टिकुलर के अंदर अपना इनपुट कर सकते हैं। हमें इस पूरे फंक्शन में ये दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं, तो हमें इन दोनों का कॉमन पार्ट जो होगा वो हमारा इस फंक्शन के लिए डोमेन बनेगा। अब देखो 0 हमारा यहाँ कहीं है, ठीक। हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट आया है 0 टू इन्फिनिटी, √x के लिए हमारे पास क्या आया है 0 टू इन्फिनिटी, और 0 भी हमारा इंक्लूडेड है। इसका मतलब यहाँ से कहीं इन्फिनिटी तक ये जा रहा होगा। सेकेंड हमारे पास क्या निकल कर आया है 1/2 से इन्फिनिटी। इसका मतलब ये 1/2 क्या है 0.5 समथिंग। तो ये यहाँ, ये अगर 1 है तो ये यहाँ कहीं आ रहा होगा हमारे पास 1/2। हमें इन दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए। ये यहाँ से जा रहा है इन्फिनिटी की ओर। कॉमन पार्ट का मतलब क्या हो गया, जो दोनों में ही आ रहे होंगे। तो आप देखो 1/2 से हमारे पास इन्फिनिटी तक जो नंबर्स जा रहे हैं वो दोनों में ही आ रहे हैं, और ये वाला पार्ट हमारा सिर्फ एक में आ रहा है, तो हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया। तो फाइनली हमारा इंटरवल क्या बना हमारे पास 1/2 से इन्फिनिटी तक। तो जब हम इन दोनों को मिला करके देखें तो हमारे पास दोनों के इंटरसेक्शन वाले पार्ट जो दोनों में ही कॉमन है वो वाला इंटरवल क्या आ गया 1/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो इस फंक्शन के लिए हमारा जो डोमेन बना वो क्या बन गया, दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो 1/2 से इन्फिनिटी तक आया। इन्फिनिटी पर हमेशा ही ओपन ब्रैकेट होता है, और 1/2 हमारे सेट के अंदर इंक्लूड हो रहा है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट। तो इस फंक्शन के लिए हमारा जो डोमेन बन गया ये बन गया। ये था हमारे फर्स्ट पार्ट का सल्यूशन। अब बढ़ते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट देखते हैं हम, फर्स्ट को रब करते हैं। हमारे पास सेकेंड पार्ट क्या है, हम f(x) के इज इक्वल टू लिखते हैं। हमें लॉग फंक्शन दिया है log x - 2 माइनस
√3 माइनस एक्स। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट है। अब देखो ये f(x) क्या है, आपके पास ये एक फर्स्ट फंक्शन है और ये आपके पास एक सेकेंड फंक्शन है। एक में हमारे पास रूट वाला है और एक में हमारे पास लॉग का है। तो इसका भी जो डोमेन निकल कर आएगा वो इसका डोमेन और इसका डोमेन, इन दोनों का कॉमन पार्ट निकल करके आएगा जो हमारे इस f(x) का डोमेन बनेगा। ठीक, हमने अगर पहले फर्स्ट को कंसिडर करा तो ये क्या है हमारे पास, log ऑफ x माइनस 2। आपने लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए कल क्या पढ़ा था, कल आपने एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म कुछ इस तरह का होता है तो हम क्या कहते हैं कि a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 1। लॉगरिथमिक के लिए हमारे पास ये कंडीशंस थी। फॉर द लॉग फंक्शन को डिफाइंड बनने के लिए हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पर एक लॉग फंक्शन है, ठीक, जहाँ पर हमारा a क्या है x माइनस 2, इसका मतलब a इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास कोई बेस नहीं है तो हम इसे e कंसिडर करते हैं। अगर हमें कोई बेस गिवन नहीं होता तो यहाँ से हमारे पास अगर x की वैल्यू निकालें तो क्या आ गई, ग्रेटर देन 2। इसका मतलब 2 या 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू हम अपने इसका डोमेन बना सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे x की चॉइस है वो क्या होगी, 2 या 2 से बड़ी कोई भी नंबर। अब हमारा ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा डोमेन आया। सेकंड हमारे पास ये है तो हम कंसिडर करते हैं सेकंड विच इज √3 माइनस एक्स। अब आपको पता है कि दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो गया। आप x को पॉजिटिव बनाओ तो x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो x इज लेस देन इक्वल टू 3 आ गया। इसका मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हमारा जो डोमेन बनेगा वो क्या है, x इज लेस और इक्वल टू 3। इसका मतलब 3 या 3 से छोटी कोई भी वैल्यू हमारी इसके लिए डोमेन बन सकती है। तो अगर आप देखो तो आपके पास क्या आया, ये मान लेते हैं आपका 2 है, ये मान लेते हैं आपका 3 है। ठीक, ये इसे कंसिडर करो आप a और इसे कंसिडर करो आप b। हमारा a क्या कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू। अब यहाँ पर आपका क्लोज्ड इंटरवल नहीं है तो ये हॉलो है, मतलब हम इसमें 2 नहीं ले रहे हैं और 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू हमारी इसमें जा सकती है। तो ये हमारा a का बन गया। ठीक, b क्या है हमारे पास, -∞ से लेकर के 3 तक, मतलब कि यहाँ पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लोज इंटरवल होगा क्योंकि हमने लेस और इक्वल टू लिया है। -∞ से 3 का मतलब कि यहाँ से कहीं आ रही होगी और 3 तक आएगी। 3 पर हमारा क्या आ जाएगा, डार्क सर्कल, क्योंकि 3 पर हम इसे इंक्लूड कर रहे हैं, लेस और इक्वल टू की साइन है। अब आपको इस फंक्शन का डोमेन चाहिए था तो आपको इसका डोमेन मिल गया और इसका डोमेन मिल गया। आपको इस फंक्शन के लिए दोनों के कॉमन पार्ट को देखना है। ठीक, ये इधर से आ रहा है और ये यहाँ से जा रहा है। आपको कॉमन रीजन क्या दिख रहा है दोनों में, सिर्फ 2 से लेकर के 3 तक हमें हमारा कॉमन पार्ट दिख रहा है, जो a में भी आ रहा है और जो b में भी आ रहा है। तो हमारा फाइनल डोमेन क्या बनेगा इसके लिए, अगर हम अपना डोमेन लिखें तो दोनों का कॉमन पार्ट हमारे पास क्या है, 2 और 3। अब हमें इंटरवल लगाना है तो देखो 3 पर हमारे पास जो b के लिए है उसमें हमारे पास क्लोज इंटरवल है और a में तो 2 से बड़ा कोई भी नंबर इंक्लूड हो रहा है। इसका मतलब हम 3 को अपने इंटरवल में इंक्लूड कर सकते हैं। अब 2 की बात रही, a में हमारे
है, इसका मतलब कि हम 2 को नहीं ले सकते। यहाँ तो हमारे पास हमारा 2 इंक्लूडेड है, लेकिन जब हम बात a की करते हैं तो a में हमारे पास ओपन इंटरवल 2 to इंफिनिटी है। इसका मतलब 2 को छोड़ के 2 से बड़ा कोई भी नंबर, तो दोनों के कॉमन रीजन में क्या आएगा, दिस। हम अपने 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने 3 को इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमारा डोमेन फाइनल क्या बन गया इस फंक्शन के लिए, विच इज log of x माइनस 2 माइनस रूट अंडर 3 माइनस एक्स के लिए हमारा जो डोमेन बना वो बन गया ओपन इंटरवल 2,3 क्लोज इंटरवल। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या है, हमें डोमेन फाइंड करना है। फंक्शन हमें गिवन है log of x स्क्वायर माइनस 1 विद बेस 3 प्लस एक्स। अभी आपने पढ़ा कि जब कभी भी हमारा कोई फंक्शन log का इस फॉर्म में होता है तो हम क्या देखते हैं, a is greater than 0, b is greater than 0 and b is not equal to 1। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास हमारा बेस गिवन नहीं था तो हमने उसे e कंसिडर किया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बेस गिवन है विच इज 3 प्लस एक्स। ठीक, तो हम इसे देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है, a इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब a हमारे पास ये है विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। आप अगर इसे देखो तो ये इस फॉर्म में है हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक, कल के क्लास में आपने पढ़ा था कि हम ऐसी इनइक्वालिटीज के लिए अपना डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ उसे। देखो, आपकी इनइक्वालिटी ये निकल करके आई आपके पास। ठीक, आपको सबसे पहले क्या करना है, x की वैल्यूज निकालनी है उसे 0 से इक्वेट करके। तो हमने यहाँ पर x माइनस 1 को जब इक्वेट किया 0 से तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आया, और x प्लस 1 को जब इक्वेट किया तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1। हमें क्या करना है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है अपनी, और जो भी हमारी वैल्यूज आई हैं हम उन्हें पुट कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट काम क्या होता था हमारा कि हम एक्सट्रीम राइट में अपनी नंबर लाइन में जो हमारा डिवीजन हुआ है उसमें एक्सट्रीम राइट में हम पॉजिटिव के साइन देते हैं, फिर ऑल्टरनेटिव वे में हम नेगेटिव और फिर पॉजिटिव। कुछ इस तरीके से हमने कल किया था। अब हमें क्या चाहिए, हमारा इंटरवल क्या निकल करके आया है, इनइक्वालिटी दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हमें क्या कंसिडर करना है, पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव हमें कहाँ दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है और एक इधर दिख रहा है। इसका मतलब -1 के इधर वाले पार्ट्स हमारे क्या आ गए, पॉजिटिव, और 1 के इधर वाले पार्ट्स हमारे क्या आ गए, पॉजिटिव। तो इसके लिए अगर हम अपना इंटरवल बनाएं तो इधर क्या आएगा हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन, हमने बीच वाले पार्ट को छोड़ा है तो इसीलिए हमें यूनियन करना पड़ा 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक, हमने इधर से इधर वाले पार्ट्स लिए और फिर इधर से इधर वाले पार्ट्स लिए, उनको इंटरवल के फॉर्म में कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया, सच दैट कि हमारा पॉजिटिव वाला इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन, फिर से हमारा पॉजिटिव वाला इंटरवल क्या बनेगा, 1 से इन्फिनिटी। तो ये तो हमारा इतना निकल करके आ गया। ठीक, अभी हमारा काम नहीं हुआ है। देखो, हमने सिर्फ अभी इसको कंसिडर किया तो हमारे पास ये आया। हमें बेस को कंसिडर करना बचा है तो हम लिखते हैं बेस के लिए। तो हमारे पास b की क्या कंडीशन है, b इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब बेस हमारे पास 3 प्लस एक्स है तो दिस इज ग्रेटर देन 0। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन -3। मतलब अगर आप फिर से नंबर लाइन बनाओ, यहाँ लिखो -3 से बड़ी वैल्यूज, यहाँ कहीं जाएगा आपका ओपन हॉलो सर्कल और ये कहीं बढ़ता हुआ इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो हमारा इसका इंटरवल क्या बना, -3 से इन्फिनिटी। अब आपके पास यहाँ एक और कंडीशन है कि b शुड नॉट बी इक्वल टू 1। इसका मतलब हमारा b क्या है, 3 प्लस एक्स।
तो 3 प्लस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब कि x इज नॉट इक्वल टू -2। तो हमारे पास 3 कंडीशंस निकल करके आई। एक ये है हमारे पास, एक ये है और एक ये है। हमें अब कॉमन रीजन्स को ढूंढना है जो हमारे इस फंक्शन का डोमेन बन सके। तो आपका ये यहाँ से यहाँ तक आ गया और ये -3 से इन्फिनिटी तक आ रहा है। तो पहले तो आप इन दोनों में कॉमन रीजन देखो। ये हमारा, ये अगर -3 आपका यहाँ कहीं होगा, ये -1 है, ये -2 है और -3 है, ठीक। आपका ये इंटरवल क्या कह रहा है कि -3 से इन्फिनिटी तक की हर वैल्यूज आपका जो है डोमेन बन सकती हैं, ठीक। इसका मतलब -3 यहाँ कहीं है। अगर हम सेम नंबर लाइन पर ड्रॉ करें तो हम इसे एक बार क्लियरली ड्रॉ करते हैं। देखो हमारे पास एक नंबर लाइन है, हमने जो जो वैल्यूज को पाया है पहले उसे लिख लेते हैं। हमारे पास -3 यहाँ कहीं होगा, -1 यहाँ कहीं होगा, हमारे पास -2 भी है, तो हम -2 को भी एक बार लिखते हैं, -2 -1, और हमारे पास क्या है 1, ठीक। ये वाला इंटरवल हमारे पास क्या कह रहा है कि -3 से इन्फिनिटी तक का हर नंबर जिसमें -3 इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब -3 से इन्फिनिटी तक का हर नंबर। तो ये हम अगर हमने इसको नंबरिंग करें, हमने इसको माना A, इसको माना B और इसको माना C, तो ये हमारे A के लिए हमारा इंटरवल बन गया नंबर लाइन के ऊपर। अब हमें क्या करना है, सॉरी हमने ये B के लिए बनाया है तो हमने लिखा B। अब देखते हैं A क्या कह रहा था हमारा कि -इन्फिनिटी से -1, इसका मतलब -इन्फिनिटी से कहीं आ रहा होगा -1 तक, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये हमारा किसका बन गया, A के लिए बन गया। और ये हमारा कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब हम 2 नहीं ले सकते। तो अब आप इन तीनों में कॉमन पार्ट्स देखो तो क्या है आपके पास। ये वाली जो लाइन है हमारी वो A के लिए चल रही है, मतलब A का इंटरवल यहाँ से कहीं स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है। लेकिन B में आप देखो तो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो हम ये वाले पार्ट को कैंसिल करेंगे। B कहाँ से शुरू हो रहा है हमारा, -3 से शुरू हो रहा है इन्फिनिटी तक। तो हमारा इसका कॉमन रीजन हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से लेकर के -1 तक हमें कॉमन रीजन दिख रहा है। पहले तो हम इसकी बात करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं अपना डोमेन। ये था हमारे पास x इज नॉट इक्वल टू -2। हम अपना डोमेन देखते हैं। हमने क्या देखा, -3 से -1 वाला हमारे पास A और B का कॉमन पार्ट अभी तक दिख रहा है, तो हमने सबसे पहले लिखा -3। अब -3 B में इंक्लूडेड नहीं है तो हमने यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो -3 से -1 तक, लेकिन हमारे पास एक और कंडीशन है कि x इज नॉट इक्वल टू -2, इसका मतलब हम -2 को नहीं ले सकते। तो -2 पर हमारा ब्रेक आया तो हमने -3 से -2 तक का इंटरवल बनाया, पहले इतना इंटरवल बनाया, -3 से -2, दोनों पर हमने क्या लगाया, ओपन ब्रैकेट। यूनियन हमें ये भी तो चाहिए क्योंकि ये भी इन दो A और B दोनों में ही कॉमन है, तो हमने क्या किया, -2 से -1। अब x इज नॉट इक्वल टू -2 हमारी यहाँ सेटिस्फाई हो गई, हमने इन दोनों में ही अपने -2 को छोड़ दिया, बाकी -3 से -1 तक की हर वैल्यूज को हमने इंक्लूड कर दिया, ठीक। अब आपको क्या दिख रहा है, A और B में और कौन सा कॉमन रीजन है, A हमारा 1 से इन्फिनिटी तक जा रहा है और B हमारा क्या जा रहा है, B हमारे पास -3 से इन्फिनिटी तक पूरा है। इसका मतलब ये दोनों फिर से हमारे पास कॉमन रीजन्स आ गए, विच इज 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो हमने यहाँ पर फिर से यूनियन लिखा और क्या लिखा, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। 1 पे आपके पास हॉलो सर्कल था तो इसीलिए आपने यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगा दिया,
और 1 से लेकर के इन्फिनिटी आपका बन गया। तो आपका फाइनल डोमेन क्या बना इस क्वेश्चन के लिए, ये बन गया। फिर से समझते हैं, आपके पास ये फंक्शन गिवन था, आपको ये तीनों ही कंडीशंस चेक करनी होंगी क्योंकि ये किस फॉर्म का फंक्शन है, log a बेस b। हमने सबसे पहले अपने a को कंसिडर किया विच वॉज x² - 1। तो हमने जब x² - 1 लिखा तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ध्यान दो कि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 नहीं है आपके पास, तो आप यहाँ पर इक्वल टू वाला काम नहीं कर सकते। तो हमने ये किया, हमने इसको फैक्टराइज किया फर्दर, तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ गई। हमने क्या किया, हमें अगर x की वैल्यूज निकालनी है और x के बारे में बताना है कि x कहाँ लाई करेगा, तो हमने उसके लिए अपने x की वैल्यूज निकाली, इसको नंबर लाइन पर डाला, फिर हमने सबसे एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव का साइन लिया, फिर नेगेटिव का लिया और फिर पॉजिटिव का लिया। हमारी इनइक्वालिटी हमसे कह रही है कि दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि हमें पॉजिटिव पार्ट को कंसिडर करना है। तो पॉजिटिव हमें ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, इसका मतलब 1 से इन्फिनिटी तक और -1 से -इन्फिनिटी तक। तो हमने अपना डोमेन क्या बना दिया था, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये तो हमारा सिर्फ अभी तक इसका काम हुआ। अब हमने अपने बेस को कंसिडर किया, तो बेस हमारे पास था 3 + x। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन -3। इसका मतलब हमारा b, ये जो हमारा b है, ये क्या बना, -3 से बड़ी वैल्यूज कोई भी हो सकती हैं, -3 नहीं होना चाहिए। तो -3 पर हॉलो सर्कल लगाया हमने और फिर हमने इसको इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर दिया अपनी लाइन को। तो ये हमारी b की लाइन थी और ये हमारा जो -∞ से -1 तक और 1 से इन्फिनिटी तक जो लाइन बनी वो किसकी बन गई, a की बन गई। अब एक और कंडीशन थी हमारे पास कि b इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब कि 3 + x इज नॉट इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से -2। x शुड नॉट बी इक्वल टू -2। इसका मतलब कि हम इस -2 को अपने इंटरवल में इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि -2 नहीं होना चाहिए हमारा x। इसका मतलब -2 लेंगे तो ये हमारा डोमेन नहीं बन सकता। तो हमने अपने -2 को हटाने के लिए क्या किया, अपना जो a और b का कॉमन रीजन था वो क्या आ रहा था, -3 से -1 तक हमारा a और b का कॉमन रीजन आ रहा था। आप अगर इसे ऐसे समझो, अभी इसको आप छोड़ दो तो आपका a और b का इंटरसेक्शन वाला पार्ट फाइनली क्या मिल रहा था आपको, -3 से -1। ये रीजन आपका पूरा कॉमन था और ये रीजन कॉमन था, यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ठीक, ये आपका a और b से आपको मिल रहा था। आपकी थर्ड कंडीशन ने कह दिया कि हमारा x -2 के बराबर नहीं होना चाहिए। -2 कहाँ मिलेगा आपको, इस इंटरवल के अंदर मिलेगा। इसका मतलब कि हमें -2 नहीं लेना है, तो हमने अपने इस इंटरवल को इन दो पार्ट्स में तोड़ दिया, जहां हमने -3 और -1 के बीच में -2 को इंट्रोड्यूस कराया और अपने इंटरवल को कैसे लिखा, -3 पे हमारा ओपन ब्रैकेट था तो हमने ओपन ब्रैकेट लगाया, कॉमा -2 लिखा। -2 को इक्वल टू नहीं करना तो यहाँ पर भी हमने ओपन ब्रैकेट लगा दिया। फिर क्या किया हमने, यूनियन, हमने इतने पार्ट को ले लिया, इसे छोड़ दिया, हमें ये भी लेना है तो हमने किया यूनियन -2 से -1, -2 पर भी ओपन ब्रैकेट और -1 पर भी ओपन ब्रैकेट। फिर हमने अपना ये वाला पार्ट को लिख दिया। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हमारा डोमेन बन गया दिस। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, हमें f(x) क्या दिया है, ये आपको क्या दिख रहा है फंक्शन के अंदर। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको क्या दिखा कि इस फंक्शन में हमारे पास पहला तो लॉग इन्वॉल्व है, तो हमें लॉग की कंडीशन सारी लगानी पड़ेगी। सेकंड हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म है, तो हमें ये भी लगाना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा दो पार्ट में ब्रेक होगा। हम पहले कंसिडर करते हैं अपने लॉग फंक्शन को।
अब देखो हमारा क्या होना चाहिए, a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, b इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक, आपके पास b क्या है, b आपका 2 दिया है, 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 एंड 2 इज नॉट इक्वल टू 1। तो बेस के लिए तो आपको अब कुछ नहीं करना क्योंकि इसमें x नहीं इन्वॉल्व है और हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हमें क्या देखना है, a इज ग्रेटर देन 0। a हमारे पास क्या है, x प्लस 3, दिस इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन -3। ऐसे प्लॉट करो एक बार, -3 से बड़ी कोई भी वैल्यू हमारी x बन सकती है। तो -3 को छोड़ दिया, हॉलो मार दिया सर्कल, -3 से बड़ी कोई भी वैल्यू मतलब ये यहाँ से इन्फिनिटी तक कहीं जा रही होगी, तो ये हमारा बन गया -3 से इन्फिनिटी। अब हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म है, जहां पर हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो हम अपने डिनोमिनेटर को कंसिडर करते हैं विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। हम इसे रब करते हैं, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अगर आप इसे फैक्टराइज करो तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास ये निकल करके आएगा, आपने 3x को फैक्टराइज कर दिया 2x प्लस x से, और फिर हम इसके अगर x को कॉमन करें तो x प्लस 2 और यहाँ से 1 को कॉमन करें तो x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 एंड x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से x क्या आ गया, x इज नॉट इक्वल टू -1 एंड x इज नॉट इक्वल टू -2। आपका पहला तो ये बन गया था, फर्स्ट केस के लिए आपका ये बन गया था और सेकंड केस आपका ये बोल रहा है। फर्स्ट में आपने कह दिया था कि -3 से इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो हमारा x बन सकते हैं, और सेकंड में आपके पास आ रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू -1 एंड x इज नॉट इक्वल टू -2। मतलब x किसके बराबर नहीं है, x -1 और -2 को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब अगर आप देखो तो -1 और -2 कहाँ आ रहे होंगे, -2 यहाँ आ रहा होगा, -1 यहाँ आ रहा होगा, हमें इसको छोड़ना है और बाकी कोई भी नंबर्स हमारे बन सकते हैं x। तो अगर हमको इन दोनों का कॉमन पार्ट देखना है तो हमने -3 से लेकर के इन्फिनिटी तक वाला ही तो कॉमन आएगा। तो हमने लिखा -3 से इन्फिनिटी, माइनस क्या कर दिया हमने, हमें इन दो नंबर्स को ही हटाना है तो हमने लिखा -2, -1। मतलब यहाँ से यहाँ तक जितने भी नंबर्स आएंगे आपके, वो ये अगर हमारे पास 1 है और ये अगर हमारे पास 2 की कंडीशंस हैं तो यही हमारे पास कॉमन रीजन्स आएंगे, जिसमें सेकेंड कंडीशन हमसे क्या कह रही है कि आपको -2 और -1 को छोड़ना है, बाकी हमें तो सब कुछ लेना है, बस ये दो नंबर्स को छोड़ना है। तो हमने क्या किया, अपने इंटरवल को एज इट इज रहने दिया विच इज -3 से इन्फिनिटी तक, जो दोनों में कॉमन है, और हमें इसको हटाना है -2 और -1 को। तो हमने इसका एक सेट बना दिया -2, -1, इसको हमने हटा दिया, ये आपका क्या बन गया, डोमेन बन गया। इस fx के लिए आपका ये डोमेन बन गया। तो ये तो थे आपके कुछ क्वेश्चंस। कल की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एंड फिर हम रेंज ऑफ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।